नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। दोस्तों, आपने एक जानवर के बारे में सुना होगा जिसका नाम है गिरगिट। गिरगिट रंग बदलने के लिए जाना जाता है, या यूं कहें कि इसीलिए वह मशहूर है। परंतु इन दिनों नेताओं में गिरगिट के गुण आ गए हैं और वे इतने रंग बदल रहे हैं कि नेताओं के रंग बदलते देख अब गिरगिट को भी शर्म आने लगी है। रंग बदलने में माहिर, या यूं कहें कि गिरगिट को भी मात देने वाले एक नेता मुंबई से सटे मीरा भाईंदर मनपा क्षेत्र में भी हैं, जिनका नाम है सुरेश खंडेलवाल। और इन दिनों वे चर्चा में भी इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने रंग बदलकर गिरगिट को भी मात दे दी है। सुरेश खंडेलवाल 2012 में गिलबर्ट मंडोसा के आशीर्वाद से राष्ट्रवादी कांग्रेस के नगर सेवक बने और 2017 तक वे नगर सेवक रहे। 2017 में भाजपा के नरेंद्र मेहता ने सुरेश खंडेलवाल को अपने पार्टी में शामिल करके उन्हें नगर सेवक बनाया और वे 2022 तक भाजपा के नगर सेवक रहे। नगर सेवक रहते हुए भी सुरेश खंडेलवाल रंग बदलना नहीं छोड़े। वे पहले गीता जैन के साथ जुड़े, फिर एडवोकेट रवि व्यास के साथ जुड़ गए और जिस नरेंद्र मेहता ने उन्हें भाजपा में लाकर नगर सेवक बनाया, उनसे उनका अनबन चलती रही। विगत 13 अक्टूबर 2024 को दशहरा के दिन भाईंदर वेस्ट के पोद्दार कॉलेज में एक कार्यक्रम में सुरेश खंडेलवाल ने मोदी और योगी का हवाला देते हुए कहा कि बटोगे तो कटोगे की बात करते हुए कहा कि भाजपा का टिकट जिसको भी मिले हमें उन्हें जिताना है। इस बार मीरा भाईंदर में कमल ही खिलाना है। तो आइए सुनते हैं पहले उनकी बात। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठों ने यह भूमिका दी है कि इस बार मीरा भाईंदर में सिर्फ कमल खिलना चाहिए। देखिए, आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि उम्मीदवार कोई भी हो, ये निर्णय हमारे वरिष्ठ लेते हैं, पार्टी का निर्णय होगा। लेकिन जो भी उम्मीदवार होगा वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए ही हमको वोट करना है। बाकी का किसी भी इंडिपेंडेंट को, निर्दलीय को, किसी को भी हमको साथ नहीं देना है। क्योंकि विजय भाई, मैं आपके माध्यम से सबको ये बात बताना चाहता हूं कि यदि वोट कटेंगे, यदि वोट इंडिपेंडेंट में जो खड़े होंगे उनके लिए यदि वोट कटेंगे तो हम सब भी कटेंगे। ये ध्यान रखना। हरियाणा के अंदर मोदी जी ने एक नारा दिया था। हरियाणा में मोदी जी से ज्यादा योगी जी की सभा हुई थी और योगी जी ने कहा था कि यदि हम हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। मीरा भाईंदर में भी ये स्थिति हम सबको दिखाई दे रही है कि यहाँ पे हिंदू से बटे हुए हैं, यहाँ पे आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन हम सभी को एकजुटता से ये दिखाना है इस बार कि हिंदू नेता कितने भी लड़े, लेकिन हम सब एक साथ में हैं और हम मोदी जी को हाथ बढ़ाएंगे, कमल को जिताएंगे और कमल को ही वोट देंगे, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है और कमल खिलाना है। रवि व्यास जी, आपको पार्टी ने जो भी जवाबदारी दी है, मैं इतना तो जानता हूं कि सभी समझदार हैं
और सबको ये पता है कि 101% भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अच्छा निर्णय लेंगे और सही उम्मीदवार को टिकट भी मिलेगी और हम सबको उसको जिता के लाना हम सबकी जवाबदारी है। कमल खिलेगा, खिलेगा और खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी बात करने वाले सुरेश खंडेलवाल मात्र 2 हफ्तों में बदल कैसे गए कि कमल के फूल का समर्थन करने की बात तो छोड़िए, वे खुद निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। पर्चा दाखिल करने के बाद अब उनकी बात सुनिए। देखिए, बंडखोरी का विषय नहीं है। विषय यह है कि हमारे जितने भी हमारे सब सहयोगी है, हमारे जो सामाजिक संगठन के हमारे जो साथी है, जो मेरे सभी शुभचिंतक हैं और जो मेरे सभी जो सहयोगी गण हैं, उनका ये विशेष आग्रह था कि मीरा भाईंदर शहर के अंदर जो विकास की जो गति थी, वो जो रुकी हुई थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए बोला खंडेलवाल जी आपके जैसा जो है ना एक नेता वो शहर के अंदर आगे आना चाहिए। तो इसके लिए उनके सबके विशेष आग्रह के ऊपर मैंने भी पार्टी के अंदर पार्टी से जो है ना उम्मीदवारी का मैंने मांग की थी, लेकिन कल शाम तक हमने इस चीज़ का इंतजार किया, लेकिन कल शाम तक भी इसका निर्णय हो नहीं पाया। आज सुबह भी इसका इंतजार हो रहा था, लेकिन अंत में आज आखिरी दिन था। इसके लिए मुझे हमारे सभी सहयोगियों के मांग के अनुसार आज यहाँ पर मुझे मेरा निर्दलीय फॉर्म मैंने आज भरा है। ये सब दूसरे जो उम्मीदवार होते हैं जिनका खुद का वजूद नहीं होता है, जिनकी खुद का जो है ना एक विजन नहीं होता, उनके ऊपर जरूर ये लागू हो सकती है। लेकिन मेरे बारे में पूरे शहर को ये बात पता है कि सुरेश खंडेलवाल इतने सालों से जो सेवा के तौर पर जो मीरा भाईंदर शहर में काम कर रहा है, कहीं ना कहीं उसे सेवा का मौका आगे मिले, ऐसे सभी की भावना थी। और इसी भावना का आदर करते हुए मैंने हमारे सभी जो हमारे सहयोगी है, हमारे जो साथी है, उनकी भावना का आदर करते हुए मैंने आज यहाँ पर फॉर्म भरा है। ऐसे नेताओं के बारे में आप क्या कहेंगे, ये आप पर छोड़ता हूँ, परंतु इसी शहर में सब खंडेलवाल जैसे लोग नहीं हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राजनीति से तो बहुत दूर रहते हैं, परंतु समाज में उनकी इतनी लोकप्रियता है कि राजनीतिक समीकरण बना जरूर सकते हैं। ऐसे ही एक उद्योगपति, समाज सेवक, गुजराती समाज के अध्यक्ष विजय भाई पारिक भी हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। वही बोलूँगा कि आज आपने देख लिया है कि हम यदि संगठित है तो हमारे यहाँ सभी लोग आते हैं। यदि हम बटेंगे तो कटेंगे, जो मोदी जी का ये नारा है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। और कुछ भी हो, टिकट किसको मिलती है वो हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी हमारा हाईकमांड डिसीजन लेगा और यहाँ 145 और 146 में जो भी टिकट बीजेपी को, कमल को मिलेगी, वही हमारा यहाँ उम्मीदवार रहेगा और उसको जीता भी का हमारे तरफ से पूरा गुजराती समाज तैयार पे। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।